हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो चलो बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर। ऑलरेडी बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट कर लिया, राइट ना। आज इस वीडियो में इस चैप्टर का हम लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.5, राइट। इस एक्सरसाइज के अंदर किस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले बच्चों? देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ने वाले। अब ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? इसमें एक फंक्शन को हम एक बार से ज्यादा टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे किसी फंक्शन को आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो वो जो डेरिवेटिव मिलता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये जो आंसर मिला है इसको अगर आप अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो चले जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो वो चले जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, राइट ना। इसी तरीके से आंसर को हम क्या करते हैं, अगेन 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 डिफरेंशिएट करते रहते हैं और उससे डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते रहता है, राइट। जैसे कि देखिए यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, राइट, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन आपको दिया गया है, ओके। उसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे, राइट। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इस फंक्शन को बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। और ये जो मुझे आंसर मिला बच्चों इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या बोलने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो आपको आंसर मिला है उसको आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है, राइट ना। तो इसको देखना जरा बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पावर ध्यान से लगाना बच्चों, न्यूमरेटर में d के ऊपर पावर इंक्रीज होता है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल x के ऊपर पावर इंक्रीज होता है। तो ध्यान से, हाँ, नहीं तो लिखने में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और यहां पर f डैश x जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, f डबल डैश x में। और इसको फिर क्या रीड किया जाएगा, इसको बोला जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। उसके बाद फिर क्या करना है, इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करना है। सो नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो यहां पर क्या मिलेगा, ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर में डी के ऊपर पावर इंक्रीज करो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल के ऊपर पावर। तो जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। और ये जो एफ डबल डैश एक्स है ये एफ ट्रिपल डैश एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको रीड करेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं अगेन 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 डिफरेंशिएट करते जाऊं बच्चों, इसी प्रकार से अगेन 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 डिफरेंशिएट करते जाऊं तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब मुझे डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन मिल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एफ रेज टू एन एक्स और इसको रीड किया जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में करना क्या है। बस अपने आंसर को बार बार डिफरेंशिएट करते रहना है। अब वो डिमांड जिसकी करेगा हम लोग वही फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, राइट ना। अच्छा, इसमें बच्चों एक रिमार्क है, ध्यान देना। रिमार्क क्या है, बस छोटा सा पॉइंट याद रखना, पॉइंट नंबर 1, जब भी डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट ना। अभी मैंने बताया था डी वाई बाई डी एक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। जब भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट किया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड ऑर्डर में, दैट कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है।
तो ये नोट याद रखना। सिमिलरली वैसे यहाँ पर अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर इसका डेरिवेटिव फिर से निकाला जाए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ये छोटा सा पॉइंट है, तो कहीं पे भी अगर डी वाई बाई डी एक्स के आगे डी बाई डी एक्स लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों। चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज इसी तरीके से है, डेरिवेटिव निकालने तो आपको आता ही है, राइट। एक्सरसाइज नंबर 1 पॉइंट देखिए बच्चों 1.5, राइट। क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बच्चों देखना जरा ध्यान से, क्या फाइंड आउट करने बोला है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, राइट। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इससे पता चल रहा है कि आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, राइट। ऑफ द फॉलोइंग, चलिए फंक्शन दिया हुआ है, बड़े आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या करोगे, जो फंक्शन आपको दिया है उसको y कंसिडर कर लोगे। सो लेट y इज इक्वल टू 2x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है बच्चों। इस अपॉन एक्स स्क्वायर को जैसे ही मैं ऊपर लेके चले जाऊंगा तो पावर के साइन चेंज हो जाएगी, दैट इज x की पावर -2 हो जाएगा और -9। आई होप इतना क्लियर है, राइट ना। ये तुम्हें फंक्शन दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चलिए सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल दीजिए। नाउ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे मैं विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ वी गेट x की पावर 5 माइनस 4 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3 और यहाँ से -2 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2 और माइनस d बाई डी एक्स ऑफ वॉट 9। अब डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा बच्चों, क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव। अब तो एकदम सिंपल हो गया, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 इट बिकम 4 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 2, राइट, और -2 इंटू एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव दैट इज -2 इंटू एक्स की पावर -2 में से जब बच्चों -1 करेंगे तो इट बिकम -3, ध्यान देना, और 9 तो कांस्टेंट वैल्यू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। परफेक्ट। नाउ dy बाई डी एक्स मिल गया, हेंस dy बाई डी एक्स जो मिला बच्चों वो क्या मिल गया, 2 5 ज़ा 10 एक्स की पावर 4 माइनस 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 एक्स की पावर -3 और 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अब ये तो तुम्हारा पहला ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, हमें सेकंड ऑर्डर मांगा है, इसका मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। सो नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब फिर से डिफरेंशिएट करने जाओगे तो यहां पर क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यू गेट देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस, पीछे देख लो एक बार, हाँ, -12 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और उसके बाद फिर प्लस आई थिंक +4 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3, राइट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से उसी प्रकार से एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आसानी से काम हो जाएगा। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 1 और प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -3 का डेरिवेटिव -3 इंटू एक्स की पावर -3 -1 एंड बिकम -4। सो फाइनली जो मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिला बच्चों, वो सिंपल सा क्या मिल गया, 10 4 जा 40 एक्स क्यूब और 12 2 जा कितना हो गया 24 एक्स, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 3 जा कितना हो गया 12 एक्स की पावर -4 जो है बच्चों, उसको नीचे जब लेंगे तो वो अपॉन में लेते ही पावर का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। ये इंडाइसिस रूल है, जैसे अगर पावर का साइन चेंज करना हो तो ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दो या नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दो, पावर का साइन बदल जाता है,
तो ये हो गया 12/x की पावर 4 और फाइनली वी गेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। इसी प्रकार से हर क्वेश्चन को दो दो बार डिफरेंशिएट करना है। चलिए आगे फटाफट से सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन है सेम टाइप के हैं, मैं एक करवाऊंगा, एक आपको करना है। अब जैसे यहाँ पर अगर फोकस किया जाए, राइट, यहाँ पर अगर फोकस किया जाए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है e⁻²x इंटू 10x, दूसरे में e⁻4x इंटू cos 5x। दोनों ही क्वेश्चन सिंपल है, मैं एक करके बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हम सिलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब जरा देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में सोल्यूशन देखेंगे, थर्ड का सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करोगे, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन कंसिडर कर लेंगे। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e⁻4x इंटू वॉट, cos 5x। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर दिख रहा है आपको क्या अप्लाई हुआ है, प्रोडक्ट, मतलब u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, u इंटू वी रूल डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। e⁻4x बाहर रहेगा, डेरिवेटिव किसका होगा, d/dx ऑफ cos 5x और प्लस cos 5x बाहर रहेगा, और यहाँ डेरिवेटिव किसका होगा, d/dx ऑफ e⁻4x। परफेक्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू e⁻4x इंटू cos 5x का डेरिवेटिव। अब cos x होता तो डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x आ जाता, राइट, लेकिन वहां 5x है, इसीलिए लिखोगे क्या, माइनस साइन 5x, और आपको ये जो 5x है उसका डेरिवेटिव अगेन करना पड़ेगा। सो अगेन d/dx ऑफ व्हाट, 5x, प्लस यहां पर cos 5x बाहर है, और e⁻4x का डेरिवेटिव, अगर e⁻x होता तो e⁻x डायरेक्ट आ जाता, लेकिन e⁻4x है, इसीलिए लिखोगे e⁻4x, एंड अगेन डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, x के जगह पे जो आ गया है उसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस को आगे ले लेते हैं, सो माइनस e⁻4x इंटू वॉट, साइन 5x, परफेक्ट, इंटू 5x का डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चों, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, तो 5 तो बाहर आ जाएगा। अच्छा इधर क्या आ जाएगा, प्लस cos ऑफ 5x इंटू e⁻4x मल्टीप्लाई बाय 4x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। अब इसमें से बच्चों देखना जरा, यहां पर dy/dx मिल गया। अब इसमें से एक काम करिए आप, जो कॉमन निकलता है ना उसको कॉमन निकाल लीजिए, राइट, क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर यहीं से डायरेक्ट डेरिवेटिव चालू कर देगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव अगली बार करते वक्त। इसीलिए सबसे पहले कॉमन निकाला जाता है और बाद में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है, नहीं तो फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों, e⁻4x और यहाँ पर e⁻4x ये कॉमन आ रहा है, राइट। तो इफ वी टेक e⁻4x कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट वी गेट, -5 इंटू साइन 5x, -5 इंटू साइन 5x, और प्लस यहां पर क्या मिल गया, 4 इंटू कॉस 5x, राइट। ये हमें वैल्यू मिल गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब इसको क्या करना है, अपने को अगेन डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो एक बार लिख लेते हैं, dy/dx क्या मिल गया है, dy/dx मिल चुका है, देयरफॉर यहां पर dy/dx क्या मिल चुका है, e⁻4x मल्टीप्लाई बाय -5 टाइम्स साइन 5x और प्लस 4 टाइम्स cos 5x। आई होप यही मिला हुआ है, एक बार देख लेते हैं पीछे। यस, -5 साइन 5x प्लस 4 cos 5x, परफेक्ट, ये मिल चुका है बच्चों। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, अगेन डिफरेंशिएट करने वाले। चलिए नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तब मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, राइट ना। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर dy/dx क्या बन जाएगा, d² अपॉन dx²। और ध्यान से देखने की जरूरत है बच्चों, अगेन यहाँ पर इनटू है, e⁻4x ये एक फंक्शन हो गया, और ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट ब्रैकेट दूसरा फंक्शन हो गया। एक को आप u मान लीजिए और दूसरे वाले को v मान लीजिए, और u इंटू वी रूल लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, e⁻4x बाहर, d/dx ऑफ क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर,
-5 टाइम्स साइन 5x प्लस 4 टाइम्स कॉस 5x प्लस नेक्स्ट टाइम पे ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, दैट इज -5 साइन 5x और प्लस 4 cos 5x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट e रेज टू पावर 4x। कोई डाउट बच्चों? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस u इंटू वी रूल ऑपरेट किया है। अब डिफ्रेंसिएशन करना बाकी रह गया है। e रेज टू पावर 4x एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव अंदर जाएगा, बीच में एडिशन साइन है तो दोनों के पास डेरिवेटिव पहुंच जाएगा, तो -5 एज इट इज रहेगा। बस साइन 5x का डेरिवेटिव करते वक्त पहले साइन का डेरिवेटिव होगा, इट बिकम्स cos 5x एंड उसके बाद फिर अगेन 5x का डेरिवेटिव होगा, दैट इज d/dx ऑफ व्हाट 5x। आई होप क्लियर है, मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया है। सिमिलरली वैसे यहाँ पर 4 बाहर ही रुकेगा, पहले cos 5x का डेरिवेटिव में पहले cos का डेरिवेटिव होगा, cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन 5x एंड अगेन डेरिवेटिव किसका होगा 5x का। क्लियर? इसमें कोई डाउट है बच्चों? ये तो सिंपल था, मैंने डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दिया है। आगे जो ब्रैकेट है ये एज इट इज रहेगा, दैट इज -5 साइन 5x प्लस 4 cos 5x और यहाँ e रेज टू पावर 4x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 4x एंड अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका 4x का। परफेक्ट, कोई डाउट बच्चों? एकदम क्लियर है। अब डेरिवेटिव हो चुका है, बस केवल रीअरेंज करना है टर्म्स को। तो ये हो गया e रेज टू पावर 4x, इनसाइड द ब्रैकेट वी गेट 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर -5 इंटू कॉस 5x मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस, अच्छा प्लस और माइनस, एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग माइनस ही लिख लेते हैं, तो -4 इंटू साइन 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव 5 आ जाएगा, 4 तो नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, राइट। और दूसरे ब्रैकेट में एज इट इज रहेगा, दैट इज -5 टाइम्स साइन 5x प्लस 4 कॉस 5x इंटू ई रेज टू पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। आई होप एकदम क्लियर है। अब देखना बच्चों, दोनों टर्म में से ई रेज टू पावर 4x कॉमन निकल रहा है, ई रेज टू 4x और ई रेज टू पावर 4x। अगर इसको बाहर निकाल लिया जाए तो क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर? ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा? पहले वाले ब्रैकेट में देखना जरा, 5 इंटू -5 ये हो गया -25 टाइम्स कॉस 5x, यहाँ पर 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो आगे -20 टाइम्स साइन 5x। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट है इसमें? -25 cos 5x एंड यहाँ पर 20 टाइम्स साइन 5x हो गया। अच्छा आगे इसको भी कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये रेज़ टू पावर 4x तो बाहर निकल चुका है, तो इस 4 को क्या करिए बच्चों, इसमें भी मल्टीप्लाई करिए और 4 यहाँ पर भी आके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू -5 क्या हो जाएगा -20 टाइम्स साइन 5x और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर +16 टाइम्स cos 5x, ब्रैकेट क्लोज। e रेज़ टू पावर 4x को आपने क्या किया है बाहर ले लिया, राइट। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए बच्चों तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर 4x, ब्रैकेट के अंदर -25 cos 5x है और उसके साथ में यहाँ पर 16 टाइम cos 5x है। अब देखना बच्चों, 25 में से 16 माइनस होगा तो कितना बचेगा 9, तो यहाँ पर बड़ा कौन है 25, उसका साइन माइनस है तो इसलिए लिखो -9 cos 5x। परफेक्ट, -20 साइन 5x है और यहाँ पर भी -20 साइन 5x है, तो ये कितना हो जाएगा -40 टाइम्स साइन 5x एंड दिस इज नथिंग बट योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। परफेक्ट बच्चों, इसमें कोई डाउट है? यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो ये इस तरीके से 2 बार डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो ये पीछे e रेज़ टू पावर 2x इंटू 10x दिया हुआ है, ये आपको होमवर्क है। जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर e रेज़ टू पावर 4x कॉमन निकाला है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आप भी e रेज़ टू 2x दोनों टर्म में मिलेगा, तो आप e रेज़ टू 2x कॉमन निकाल लेना एंड देन उसके बाद अगेन u इंटू वी रूल इस तरीके से अप्लाई करना। हाँ मैं मानता हूँ क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है, लेकिन अगर ध्यान से करोगे ना तो आराम से सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रॉन्ग आने का चांस ही नहीं आता है।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स दिया हुआ है, राइट। ये प्रोडक्ट का ये भी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले सोल्यूशन में लेट वाई इज इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट वाई इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फटाफट से, चलिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। नाउ डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अप्लाई करेंगे यू इंटू वी रूल क्योंकि प्रोडक्ट है, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और प्लस लॉग एक्स नेक्स्ट टाइम पे बाहर होगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। परफेक्ट, इसमें कोई डाउट है बच्चों? नहीं। चलिए आगे क्या आ जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो आपको पता ही होता है 1/x होता है, राइट, और प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको पता है 3x स्क्वायर आ जाएगा, राइट ना। अब यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स देखना जरा, एक्स क्यूब जो है एक्स से कैंसिल होके यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस वहाँ पर क्या टर्म मिला हुआ है 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब ये तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है। अब जनरली लोग क्या करते हैं बच्चों, जनरली लोग क्या करते हैं यहीं से अगेन डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब भी आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं तुमको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि वहीं से तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। मैंने क्या सिखाया आपको, सबसे पहले जो टर्म कॉमन निकलता है पहले आप उसको कॉमन निकालिए, ठीक है, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा। तो इसमें आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इफ वी टेक कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट वी गेट व्हाट 1 + 3 log x आ गया, बराबर। अब कॉमन निकालने के बाद अब डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसमें भी बच्चों देखना यहाँ पर प्रोडक्ट अप्लाई हुआ है, ये एक फंक्शन हो गया जिसको आप u बोल सकते हो, और ये तुम्हारा दूसरा फंक्शन है जिसको आप v बुला सकते हो। तो फिर से हम क्या अप्लाई करेंगे, u इंटू वी रूल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर, डी बाई डी एक्स किसका होने वाला है, डेरिवेटिव 1 + 3 log x आ जाएगा, और नेक्स्ट प्लस 1 + 3 log x ये एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, डेरिवेटिव देखना बच्चों 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 एज इट इज, बिकॉज 3 क्या है कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा, इनटू में log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x। आई होप एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत? अब लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच गए तो इतना डेरिवेटिव तो डायरेक्टली आना ही चाहिए बच्चों, है कि नहीं। अब उसके बाद थोड़े टर्म्स हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अब 1 + 3 log x ये एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या मिल गया, ये ओवरऑल 3/x, तो ये हो गया 3/x, प्लस वहाँ पर क्या मिल चुका है 1 + 3 log x इंटू 2x, राइट ना। अब यहाँ से देखोगे बच्चों इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको फाइनली मिलेगा 3x, और प्लस यहाँ पर मिलेगा 1 + 3 log x इंटू में क्या मिल गया 2x। फिर से अगर आप देखिए बच्चों तो यहाँ पर फिर से x और x कॉमन आ रहा है, राइट। इफ वी टेक x कॉमन, सो इनसाइड द ब्रैकेट क्या मिल जाएगा, देखना जरा, x कॉमन लेने के बाद 3 बच जाएगा इधर का, और प्लस यहाँ पर ये वाला पूरा ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, 2 1 जा कितना हो गया 2, और प्लस यहाँ पर ये 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 log x आ जाएगा, राइट। सो x हमने कॉमन निकाल लिया और जो टर्म्स बच गए उसको लिखा, तो 3 एज इट इज, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 log x हो गया। नाउ फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, वो क्या मिल जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5 + 6 log x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। है ना सिंपल, कोई दिक्कत? इसी तरीके से आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है बच्चों, काफ़ी आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बस डेरिवेटिव ढंग से करते जाओ। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, log ऑफ log x। log ऑफ log x कर लोगे खुद से या ये भी करवाना पड़ेगा? हम कर ले क्या? चलिए हम ही लोग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे सोल्यूशन लिखते वक्त, लेट y इज इक्वल टू, राइट ना, लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ फंक्शन क्या दिया हुआ, लॉग x, राइट। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पर क्या देगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, बराबर है बच्चों। अब इसमें डेरिवेटिव कैसे करना है, यहां पर देखिए इस लॉग वाले फंक्शन के आगे x न यूज करके लॉग के अंदर log x यूज किया है। इसका मतलब पहले चेन रूल लगेगा, पहले वाले लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log x, और फिर अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, ये जो अंदर वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव फिर से, राइट ना। अब इसमें तो एक्सपर्ट हो चुके रहोगे, चेन रूल तो आएगा ही अप्लाई करने, राइट ना। अच्छा नेक्स्ट टाइम पे log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन log x मल्टीप्लाई बाय log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय x। सो देयरफॉर यू गेट फाइनली dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय log x, राइट। अब जो तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये मिल चुका है, इसको हम क्या करने वाले हैं, अगेन डिफरेंशिएट करने वाले। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जो अभी तक करते आए। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। एक बात बताओ बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है ना, ये तो फॉर्मूला हमने देखा है। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपने ये नोटिस किया होगा, ये डेरिवेटिव आपने पढ़ रखा होगा, राइट। अब इस x के प्लेस पे कौन आ गया है, इस x के प्लेस पे ये कंप्लीट x log x आ गया है। तो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए पता है क्या, -1 अपॉन, जिस प्रकार से इस x का यहाँ स्क्वायर हो रहा है वैसे x का जगह किसने लिया है, x log x ने लिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स दी होल स्क्वायर। लेकिन अगर सिर्फ x होता तो मैं उधर ही छोड़ देता, लेकिन सिर्फ x नहीं है ना, x के जगह पे क्या है, x log x है, तो उसका डेरिवेटिव अगेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, x इंटू लॉग एक्स को। अब इसका डेरिवेटिव निकालते वक्त u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गया और ये तो हो गया पार्ट, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स दी होल स्क्वायर, और यहाँ पर कर लो u इंटू वी रूल अप्लाई। तो क्या हो जाएगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स और प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, अब एकदम आसानी से डेरिवेटिव निकाल लो। यहाँ पर आ जाएगा -1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स और प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, 1। यहाँ से x हो गया कैंसिल। फाइनली जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, फाइनली आंसर जो मिला बच्चों वो मिला माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय x log x दी होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल डेरिवेटिव है, बस केवल आपको डिफरेंशिएट करते जाना है बच्चों, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 का, राइट। ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली मैं करवाऊंगा बच्चों, राइट। x रेज टू x, सबसे पहले क्या करेंगे हम, फंक्शन उठाएंगे, y कंसिडर कर लेंगे। तो सोल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू क्या लेने वाले हैं, x की पावर x। अब जरा मुझे बता दीजिए कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, जरा याद करिए, क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है पता है क्या बच्चों, सबसे डिफिकल्ट पार्ट कि क्वेश्चन देख के ये आइडेंटिफाई कर पाना कि इसमें अप्लाई क्या होगा, राइट। क्योंकि बहुत सारे टाइप हो गए, एकदम मालूम है मिक्स हो जाता है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है, ये इतने टाइप्स है ना इसके अंदर कि जिस दिन पेपर होता है ना उस दिन बच्चा जब पेपर में बैठता है तो उसको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन देखे कि यार ये वाला क्वेश्चन यार हमने किस टाइप से किया था। क्योंकि कई बार हमें सिंप्लीफाई करना होता है, कई बार हमें इम्प्लिसिट वाला कॉन्सेप्ट, कई बार पैरामेट्रिक वाला, कई बार लॉगरिथम वाला कॉन्सेप्ट, राइट ना। इसी तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा के हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन निकाला है।
तो बच्चा वहाँ पर मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाता है। इसका सिर्फ एक उपाय है कि आप सारे टाइप्स के क्वेश्चन को क्या करिए, सेग्रीगेट कर लीजिए और आप उसके अकॉर्डिंग जनरलाइजेशन जो मैं रूल लिखाता हूँ वो लिख लीजिए, राइट। और उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, तो जाके कहीं पर आप एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन है, राइट ना, एक्स क्या है, वेरिएबल, और ऊपर पावर में क्या है, एक्स लिखा हुआ है, मतलब पावर में भी वेरिएबल। तो ये हो गया ना, फंक्शन की पावर में फंक्शन हो गया। और जब भी मैंने क्या बताया, फंक्शन की पावर में फंक्शन हो तो आपको डेरिवेटिव निकालने से पहले क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो ये याद होना चाहिए, नहीं तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर लॉग y इज इक्वल टू, यहां पर मिल जाएगा log ऑफ x की पावर x, राइट। अब लॉगरिथम के एक्सपोनेंट रूल से ये वाला x आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर वी गेट log y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय log x। अब उसके बाद अब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या, log y इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग एक्स। परफेक्ट। अब जरा मुझे ये बताइए बच्चों, log y का डेरिवेटिव क्या होगा। अब यहां पर x तो है नहीं, तो सबसे पहले log का डेरिवेटिव करेंगे। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन आगे का जो टर्म लिखा हुआ है कॉपी कर लेंगे, दैट इज 1 बाय वाई, एंड अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इस y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां पर u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x डेरिवेटिव ऑफ log x और प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, राइट। सो देयरफॉर वी गेट हियर 1 बाय वाई dy बाय dx इज इक्वल टू, राइट, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आ जाएगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x और प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज व्हाट, 1, राइट। अब हमें करना क्या होगा, ये देखना, x x कैंसिल हो गया, इस y को उधर भेजेंगे तभी तो हमें dy बाय dx मिलेगा। सो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या मिल गया, y मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर क्या मिल गया, 1 प्लस log x। अब तुम्हें याद होगा बच्चों, हम क्या करते थे, जब dy बाय dx निकाला करते थे तो फाइनल आंसर में y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते थे, यहां पर x रेज टू x। याद है या नहीं याद है, ये काम किया करते थे, जाके एक बार चेक करना। y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते थे जब हमें dy बाय dx निकालना होता था, लेकिन यहां पर हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसीलिए ना इस y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट अभी मत करो, ठीक है, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पास चलो, मतलब अगेन डिफरेंशिएट कर दो, बाद में फाइनल आंसर, उसके फाइनल आंसर में हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, देखिए, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहां पर क्या जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और बच्चों यहां पर क्या अप्लाई होगा, u इंटू वी रूल, राइट, क्योंकि y का प्रोडक्ट हुआ है ना इसके साथ में। तो क्या हो जाएगा, y बाहर रहेगा, डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा, y बाहर, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, और फिर नेक्स्ट टाइम पे 1 प्लस लॉग एक्स बाहर होगा, और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, y का। आई होप एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। सो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, y मल्टीप्लाई बाय 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x, तो फाइनली मैं 1 अपॉन x लिखता हूँ, और प्लस यहाँ पर 1 प्लस log x, ये एज इट इज, dy बाय dx ये तो वही रहेगा एज इट इज। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, ये जो dy बाय dx है, यहाँ पर जो मिला है dy बाय dx, इस dy बाय dx की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर जो आपने निकाला है फर्स्ट इक्वेशन में, राइट। क्या मिला है, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, उसको यहाँ पर रखना है। तो क्या मिल जाएगा पता है बच्चों, यहाँ पर मिल जाएगा y अपॉन एक्स, देखिए y अपॉन एक्स और प्लस 1 प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx की वैल्यू लाके इधर फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लॉग एक्स। कोई दिक्कत। अब इसमें से इन दोनों टर्म में से मजे की बात यह है कि ये जो y है और ये y है, ये दोनों टर्म में से y और y क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा पता है क्या,
यहाँ पर मिल जाएगा देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर वाई कॉमन निकाला ब्रैकेट के अंदर 1/x मिल जाएगा, आप देख सकते हैं y कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट के अंदर पहला 1/x मिलेगा और प्लस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू में क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस लॉग एक्स दी होल स्क्वायर, राइट ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स दी होल स्क्वायर। अब क्या करिए, अब इसके अंदर y की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करिए। तो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में मना किया पुट करने से, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप क्या करिए, जब फाइनल आंसर आ गया तो उधर पुट कर दीजिए। आंसर आ जाएगा x रेज टू x मल्टीप्लाई बाय इनसाइड द ब्रैकेट 1/x प्लस 1 प्लस लॉग x दी होल स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, राइट। एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 का, राइट। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से रीड करिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हम कर चुके हैं वैसे, राइट। फाइंड आउट क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। दिया क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। देख के कुछ याद आया, याद आ गया ना, ये पैरामेट्रिक है। तो पैरामेट्रिक में क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्स को, पैरामीटर क्या यूज हुआ है थीटा, तो पहले इस एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे, बाद में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाय डी थीटा करके निकाल लेंगे। और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद उसके बाद मेन गेम आता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कुछ गड़बड़ भी करते हैं और क्या मिस्टेक करते हैं वो अभी मैं तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, वो तो आपको आता ही रहेगा ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन के वक्त आप सबसे पहले एक्स उठाएंगे। तो एक्स क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा, ये दे रखा है। चलिए तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ये ए एज इट इज रहेगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी बाय डी थीटा ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 1, राइट। थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो गया, माइनस एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा कॉस थीटा, राइट। सो डी एक्स बाई डी थीटा मिल गया ए टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसके बाद y वाला फंक्शन सिलेक्ट करिए। नाउ y इज इक्वल टू क्या है, नाउ y इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। अब जब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से y को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, फिर से a बच्चों बाहर आ जाएगा और यहां आएगा डी बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, परफेक्ट। अब ये a तो एज इट इज रहेगा कांस्टेंट है, लेकिन 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, तो यहां पर आ जाएगा 0 माइनस साइन एज इट इज, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अब माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा क्या होगा वो तो आपको भी पता है। सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा ए टाइम्स माइनस ऑफ माइनस इट बिकम प्लस साइन थीटा एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम क्या बोलता है, नाउ सिंस वी नो दैट पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स जो होता है उसकी वैल्यू इक्वल किसकी आती है, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा, परफेक्ट। अब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा अपने पास इक्वेशन नंबर 2 के अंदर है ए साइन थीटा, राइट, अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा,
अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, यस बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब कैसे करेंगे देखना जरा, ए तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा का कुछ फॉर्मूला होता है क्या, यस, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन, जो भी एंगल देगा उसका हाफ करेगा, तो क्या है एंगल थीटा, तो यहां पर क्या आएगा थीटा बाय 2, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा का होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसका फायदा, इसका क्या फायदा होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाय 2 एक साइन थीटा बाय 2 को कैंसिल कर देगा, ऊपर क्या बचा कॉस थीटा बाय 2 और नीचे क्या बच गया साइन थीटा बाय 2। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो यहां पर जो तुम्हें dy बाय dx मिला, देयरफॉर यू गेट dy बाय dx, इसकी जो वैल्यू मिल गई वो कॉट थीटा बाय 2 मिल गया, राइट ना। आई होप एकदम क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, राइट। ये तो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था। अब मुद्दा इस बात का है कि हमें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर हमें एक्स करना है, बट ये फंक्शन किसका दिया है, थीटा का, राइट ना। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं देखना जरा, देखना, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है इसको मुझे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहां क्या आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट थीटा बाय 2। अब सबसे बड़ा टेंशन किस बात का है, पूछोगे नहीं टेंशन किस बात का है, अब मुझे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से थीटा के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहां लगाना पड़ेगा चेन रूल। सबसे पहले इस थीटा बाय 2, ये थीटा वाले फंक्शन को पहले विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर बाद में थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब बोलोगे कि सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताता हूं लिख के। ये किसका फंक्शन है बच्चों, फंक्शन किसका है, थीटा का, तो इस पूरे फंक्शन को पहले विथ रिस्पेक्ट टू आप थीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर बाद में ये जो थीटा है, राइट, ये जो थीटा है उस थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू आप किससे डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स से, तो दैट इज डी थीटा बाई डी एक्स। अगर आप देखिए तो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा डी बाई डी एक्स ही बचेगा। याद है मैंने चेन रूल आपको पढ़ाया था कि अगर देखना जरा ध्यान से सुनना, अगर यहां पर y किसका फंक्शन है, थीटा का, और थीटा अगर किसका फंक्शन है, x का, तो यहां पर आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, राइट, और इनटू में फिर डी थीटा बाय डी एक्स करके, इसको बोलते हैं चेन रूल, राइट ना। डी वाई बाई डी, एक बार y को विथ देखना, y अगर थीटा का फंक्शन है तो y किससे डिफरेंशिएट होगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से, और बाद में फिर थीटा किससे डिफरेंशिएट होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। एग्जैक्टली वही चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर ये थीटा का फंक्शन है तो पहले ये पूरा फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट होगा, और बाद में वो थीटा विथ रिस्पेक्ट टू किससे डिफरेंशिएट होगा, एक्स से। ये बार बार इसमें पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते वक्त आपको यूज करना पड़ेगा बच्चों। आई होप क्लियर है कि करना क्या है। अरे यही काम तो वहां पर भी करते थे, याद है, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग वाई जब निकालना होता था, लॉग वाई के डेरिवेटिव में देखना ये किसका फंक्शन है बच्चों, आप बताइए, ये y का फंक्शन है, लेकिन मुझे विथ रिस्पेक्ट टू किससे डिफरेंशिएशन करना है, x से। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले y वाले फंक्शन को पहले विथ रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट कर लेते थे, याद आया कुछ, इस log y वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट कर लेते थे, और फिर बाद में इनटू में फिर उसी y को विथ रिस्पेक्ट टू किससे डिफरेंशिएट करते थे, x से। और इससे आता क्या था, log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ये आ जाता था 1 अपॉन y, और इनटू में क्या आ जाता था, डी वाई बाई डी एक्स। अभी जो मैं पीछे करके आ रहा हूं, आप लोग अगर देखोगे यहां पर ही, ज्यादा दूर नहीं हुआ है, यहीं पे देखो, log y का डेरिवेटिव हमने क्या लिखा है, 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स। ये ऐसे ही तो आता है चेन रूल अप्लाई करके, है कि नहीं, चेन रूल ही अप्लाई करके आता है। y का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करिए, बाद में y को विथ रिस्पेक्ट टू x से कर दीजिए, कहानी खत्म। तो यहां पर 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, वही काम हम करने वाले हैं।
जिसका फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू उससे डिफरेंशिएट करो, बाद में उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कर दो। अब यहां पर डेरिवेटिव कैसे आएगा, कॉट थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये तो मिल जाएगा। सबसे पहले कॉट का डेरिवेटिव करेंगे, कॉट का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2। लेकिन अगर सिर्फ थीटा होता तो मैं छोड़ देता वहीं पे, लेकिन वो थीटा बाय 2 है, इसीलिए अगेन डेरिवेटिव होगा किसका, थीटा बाय 2 का। परफेक्ट। और इनटू में क्या आ गया, डी थीटा बाय डी एक्स। डी थीटा बाय डी एक्स तो वैसे का वैसा ही रहेगा, और ये क्या मिल गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। सो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, चलिए बताइए। यहां पर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 एज इट इज रहेगा, राइट। इनटू में थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। देखना बच्चों, ये जो 2 है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1/2 तो बाहर आ गया। इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, उसी प्रकार से थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। और इनटू में क्या बोला है, इनटू में बोला है डी थीटा बाय डी एक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डी थीटा बाय डी एक्स कैसे जाएगा, राइट। अब डी थीटा बाय डी एक्स के लिए बच्चों यहां पर आपने एक वैल्यू निकाल रखा है, पीछे देखिए, ये देखिए डी एक्स बाय डी थीटा निकाल रखा है। अब डी एक्स बाय डी थीटा निकाल रखा है आपने a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। मैं पीछे लिख के दिखाता हूं, आपके पास ऑलरेडी क्या है, आपके पास मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए साइड में आपके पास डी एक्स बाय डी थीटा है, और कितना है, a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, डी एक्स बाय डी थीटा नहीं, मुझे क्या चाहिए यहां पर, डी थीटा बाय डी एक्स चाहिए। देख रहे हैं यहां डी एक्स बाय डी थीटा आपको मिला हुआ है, और आपको क्या चाहिए, डी थीटा बाय डी एक्स, मतलब इसका उल्टा। तो इसका मतलब क्या करना है, अपने डी एक्स बाय डी थीटा के आंसर का रेसिप्रोकल यहां पर लिखना है। तो क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। परफेक्ट। इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए तो अब फाइनली आंसर क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। नाउ इट बिकम्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1/2 को आगे रख देते हैं तो आ जाएगा -1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में क्या आ गया है, अपॉन में a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, राइट। अच्छा, अगर अभी भी मन नहीं भर रहा है तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, किसका, क्योंकि ऊपर एंगल थीटा बाय 2 दिख रहा है, नीचे एंगल थीटा दिख रहा है। अच्छा लगता है क्या, ऐसा नहीं अच्छा लगता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का। क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा का, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। अब ये वाला 2 जो है, ये वाले 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखिए आप ऐसे लिखिए, -1/2 इंटू वॉट, कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये वाला 2 जो है इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये a एज इट इज रहेगा। देखना जरा, इसको अगर नहीं लिख पा रहे हो आप डायरेक्ट, तो आप बच्चों कोई घाई नहीं है, आप सबसे पहले न्यूमरेटर लिख लीजिए, और इनटू में इस डिनोमिनेटर का क्या करिए, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो यहाँ पर जैसे अपॉन 1 है ना, तो इनटू करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसमें कोई दिक्कत, अब ये जो a है और ये 2 है, ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, -1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 a, ये ऐसे हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 ऑलरेडी है, और इस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को लिख देंगे अगेन कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2। सो फाइनली कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर क्या बन गया, कोसेक रेज टू 4 थीटा बाय 2। तो आंसर क्या आ गया देखना जरा, देयरफॉर यू गेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक रेज टू पावर 4 थीटा बाय 2 अपॉन में, एक मिनट, अपॉन में 4a आ गया, आगे माइनस b है, आगे माइनस है और अपॉन में क्या आ गया 4a, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, इस पूरे सिस्टम में बस आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक दिक्कत नहीं होगा, सेकंड ऑर्डर में बस केवल आपको ये वाले पार्ट पे ध्यान देना है, और बाद में डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू अच्छी तरीके से रीसब्स्टिट्यूट करना है, बाकी तो सब सिंप्लीफिकेशन था, राइट। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखना, ये सब क्वेश्चन बहुत फटाफट होगा, अब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। सोल्यूशन देखिए,
गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 2a t² है, राइट। फटाफट से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, पैरामीटर क्या है बच्चों, t ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू t से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू 2a, तो बाहर आ जाएगा d/dt ऑफ वॉट, t² हो जाएगा। चलिए देयरफॉर dx/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बता दीजिए फटाफट। 2a इंटू t² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2t, राइट। सो देयरफॉर dx/dt इज इक्वल टू, यहाँ पर फाइनली आंसर आ गया 480। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ये पहला इक्वेशन हो गया, डन। उसके बाद नाउ y इज इक्वल टू क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू गिवन है, y इक्वल टू 480 दिया हुआ है, राइट। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर डालिए फटाफट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy/dx, सॉरी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, पैरामीटर रे बाबा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dt इज इक्वल टू 4a, बाहर आ जाएगा d/dt ऑफ वॉट, t आ जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर dy/dt का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, नाउ इट बिकम्स 4a इंटू 1, तो इसको गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करिए, dy/dx निकाल लीजिए। नाउ dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। dy/dt की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए 4a, अपॉन में dx/dt इक्वेशन नंबर 1 में देखिए 480। तो अब क्या हुआ, 4a कैंसिल हो गया। फाइनली हमें जो dy/dx मिल गया वो क्या मिल गया, 1/t। आई होप एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत बच्चों। अब उसको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, इस बार t नहीं, इस बार x से करना है, तब जाके आपको d² मिलेगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, d²y/dx² इज इक्वल टू, यहाँ पर d/dx ऑफ 1/t आएगा, एंड विच इज इक्वल टू, मैं यहीं पे करूंगा बच्चों, देखो इसको, ये किसका फंक्शन है, ये पूरा ओवरऑल t का फंक्शन है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, d/dt ऑफ 1/t, और फिर बाद में उसी t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, दैट इज dt/dx। आई होप एकदम क्लियर है। तो d/dt ऑफ 1/t इंटू dt/dx। अब 1/t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t वो तो पता है, जैसे 1/x का क्या होता है -1/x², वैसे ही 1/t का विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, -1/t²। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर d²y/dx² इज इक्वल टू -1/t² इंटू में क्या आ जाएगा, dt/dx। अब ये dt/dx का क्या करेंगे, पीछे आपने dx/dt निकाला है, यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 में dx/dt कितना है, 480, और मैंने क्या बोला था, dt/dx में इसी का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो 480 का रेसिप्रोकल यहां पर रख देंगे, तो यहां पर -1/t² है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/480 आ जाएगा। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4a इंटू t कितना हो गया, t³ आ जाएगा, राइट। सो हेंस d²y/dx² आ गया -1/4a ये तुम्हारा इसका डेरिवेटिव हो गया, राइट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। सिंपल, एकदम सिंपल है, कोई टेंशन ही नहीं है। बस जिसका फंक्शन रहेगा पहले उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बाद में उस वेरिएबल को पकड़ के विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो, और वो dt/dx की वैल्यू आपको हमेशा इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बच्चों आप लोगों के लिए है होमवर्क, राइट। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू साइन थीटा दिया है, जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही, और y इक्वल टू sin³ थीटा दिया है। यहाँ से निकालो dx/dθ, यहाँ से निकालो dy/dθ, और बाद में क्या करो, dy/dx के लिए इनको डिवाइड कर दो, dy/dθ को dx/dθ से डिवाइड कर दो, और जब आपको आंसर मिलेगा तो वो इन टर्म्स ऑफ किस में मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ थीटा मिलेगा, थीटा के फॉर्म में आंसर मिलेगा। अब उसको जब अगेन डिफरेंशिएट करने जाओगे तो d²y/dx² यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पहले थीटा के फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट करना,
और बाद में थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करना, और डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू कहाँ से, आपको ये डी एक्स बाय डी थीटा दिख रहा है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना तो डी थीटा बाय डी एक्स आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? और वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना। अब फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, और फाइनल आंसर में तुम्हें क्या बोला है, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री पुट कर देना है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने वो क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाया बच्चों क्योंकि मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ उसके जगह पे। चलिए फोर्थ वाला कर देता हूँ, मैं फोर्थ वाला कर दूँ ना, फोर्थ वाला कर देता हूँ जिससे थर्ड वाला हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो फोर्थ एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करोगे सोल्यूशन में, एक्स को उठाओ, एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, ए कॉस थीटा। फटाफट से इसका डेरिवेटिव बताओ। चलो एक ही लाइन में बता देना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, जैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स बाय डी थीटा क्या आ जाएगा, ए तो एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे लिख देता हूँ, साइन थीटा पीछे लिख देता हूँ, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ये पहला इक्वेशन मिल गया। चलिए y उठाइए ना, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b टाइम्स साइन थीटा। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर b एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि b तो कांस्टेंट है ना तो उसको ऐसे ही रखना, ये 2 आ गया। नाउ सिंस वी नो दैट क्या हमें पता है, डी वाई बाय डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल आती है, डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। अब डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है बच्चों, यहाँ पर बता दो फटाफट से। देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डी वाई बाय डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2 में आपको क्या मिल गया, बी टाइम्स कॉस थीटा, राइट, अपॉन में डी एक्स बाय डी थीटा आपको इक्वेशन नंबर 1 में मिला हुआ है, राइट, माइनस ए टाइम्स साइन थीटा, राइट। सो देयरफॉर आपको डी वाई बाय डी एक्स यहां से मिल जाता है माइनस बी अपॉन ए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है, राइट। यहां तक आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। हर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बड़े आसानी से मिल जाएगा। मेन उसके बाद जर्नी चालू होती है। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, अब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स करेंगे, तो यहां आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस बी अपॉन ए टाइम्स कॉट थीटा। अब ये पूरा किसका फंक्शन है बच्चों, थीटा का, तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू किससे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, थीटा से, तो यहां आ जाएगा डी बाय डी थीटा ऑफ माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा, और इनटू मैंने क्या बताया, थीटा का फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से किया, और फिर बाद में उसी थीटा को पकड़ के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट कर दो, ये चेन रूल अप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकल जाएगा, राइट। अब माइनस बी अपॉन ए जो है बच्चों, ये पूरा टर्म ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस बी बाय ए बाहर आ गया। कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और डी थीटा बाय डी एक्स, इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, ये देखो कहां है, डी एक्स बाय डी थीटा आपने निकाल रखा है ना, माइनस ए साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 में हमें डी थीटा बाय डी एक्स चाहिए, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ए टाइम्स साइन थीटा आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या बच्चों, अब देखना ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस, लेकिन ये वाला माइनस फिर भी रुक जाएगा, राइट, और ये ए और ये ए इंटू होके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, देखना जरा, हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिल गया, देखिए ऊपर क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर मिल गया बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ऊपर मिल चुका है बी टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या मिल जाएगा देख लीजिए, अपॉन में a इंटू ए, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर हो गया, आगे माइनस साइन भी है, ए स्क्वायर साइन थीटा,
विथ नेगेटिव साइन, राइट ना, ये मिल चुका है। फाइनली आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों ये मिल चुकी है। लेकिन हमें क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, हमें इसकी वैल्यू देखना जरा बच्चों, यहां पर ध्यान से देखने की जरूरत है। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब कहने का मतलब फाइनल आंसर में थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 डालनी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां सफिक्स में लिखा जाता है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू बी टाइम्स कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4 दैट इज 45 डिग्री डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर टाइम्स साइन 45 दैट इज साइन पाई बाय 4। अब आपको क्या करना है, साइन 45 एंड कोसेक 45 की वैल्यू डालनी है। तो ये b टाइम्स कोसेक 45 की वैल्यू बच्चों होती है √2, तो यहां पर क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, राइट ना, डिवाइडेड बाय माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, साइन 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2। परफेक्ट, कोई दिक्कत। अब ये जो √2 का स्क्वायर है वो 2 बन जाएगा और अपॉन का √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनली वी गेट b मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये √2 भी ऊपर चले जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, सिर्फ माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बच जाएगा। सो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई, फाइनली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, हमें वैल्यू क्या मिलने वाला है, इस माइनस को ऊपर लिखते हैं तो माइनस ऑफ 2√2 टाइम्स b डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअल में 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल थे, राइट ना। लेकिन इस एक्सरसाइज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, राइट ना, और उसी के साथ फिर एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।